हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इथाइल एसीटोएसीटेट के अंदर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, यानी कि एसिटिक एस्टर के अंदर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म या कीटो इनोल चलावयवता के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि चलावयवता या टॉटोमेरिज्म कहते किसको हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखी है, मैं आपको समझा देती हूँ। वे संरचना समावयवी यानी कि वे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो उनके परमाणुओं की सापेक्ष स्थिति में भिन्नता रखते हों, यानी कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनकी एटम्स की रिलेटिव पोजीशन अलग अलग हो और साथ ही साथ ये समावयवी एक दूसरे के साथ तीव्र साम्य में हो, यानी कि ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो। तो ऐसे आइसोमर्स को हम चलावयवी या टॉटोमर्स कहते हैं और इस समावयवता को हम चलावयवता या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आइसोमेरिज्म कई प्रकार की होती है, उसमें से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पिकअप किया है और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी फर्दर कई प्रकार से डिवाइड की जाती है, क्लासिफाइड की जाती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमर्स वो होते हैं जिनकी रिलेटिव एटम्स की रिलेटिव पोजीशन अलग अलग होती है और टॉटोमर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम है या ये जो कीटो का इनोल में बदलना और इनोल फॉर्म का कीटो फॉर्म में बदलना है, ये इंटर कन्वर्जन, ये अंतर परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। दोनों मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड इंटर कन्वर्जन और दूसरा है बेस कैटेलाइज्ड इंटर कन्वर्जन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो इंटर कन्वर्जन या वो अंतर परिवर्तन जो अम्ल की उपस्थिति में होता है उसे हम एसिड कैटेलाइज्ड इंटर कन्वर्जन कहते हैं और जो क्षार की उपस्थिति में होता है उसे बेस कैटेलाइज्ड इंटर कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले कीटो फॉर्म लिखी है, तो कीटो में CO समूह होता है, कीटो फॉर्म लिखी है। जब कीटो फॉर्म की एसिटो एसिटिक एस्टर या उससे मिलते जुलते जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होती है, तो उनका कीटो फॉर्म जब एसिड की प्रेजेंस में इनोल में चेंज होता है तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। कीटो में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं, थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश रहता है। इस वजह से जब एसिड से रिएक्शन होगी तो एसिड का जो प्रोटॉन है, जो H आयन है, वो वहाँ जाएगा जहाँ माइनस चार्ज होगा। H पर प्लस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, तो ये H जाकर यहाँ जुड़ेगा और ऑक्सोनियम आयन बना देगा। लेकिन ये एक अस्थायी संरचना है और ये तुरंत एक H का त्याग करके एक स्थायी संरचना दैट इज इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनोल उसको कहते हैं जिसमें इन भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ऑल भी होता है, यानी कि OH भी होता है। तो इन और ऑल दोनों जिसके अंदर होंगे उसको हम इनोल फॉर्म कहेंगे। ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म। तो और ये हुआ इंटर कन्वर्जन कीटो फॉर्म का इनोल फॉर्म में एसिड की प्रेजेंस में। अब हम देखेंगे कि बेस की प्रेजेंस में यही रिएक्शन किस प्रकार से होगी। वही कीटो फॉर्म जो ऊपर लिखा था मैंने, वो यहाँ लिखा है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा क्षार ऐड किया, थोड़ा सा बेस ऐड किया, तो जो बेस का OH आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। एसिड का H आयन पॉजिटिवली चार्ज था, तो H का अटैक O पर हुआ। यहाँ OH आयन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसलिए OH का अटैक O पर नहीं होगा, अब ये इस H पर होगा। इस H को ये प्रोटॉन के रूप में H प्लस आयन के रूप में बाहर निकाल देगा। H2 यहीं पर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये H निकला
ये वाले सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर मूव कर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे। तो जो हमको बीच में स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो ये है। और इसी के अंदर रेजोनेंस की वजह से एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कि एक स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और एक स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये इंटरमीडिएट है। अब ये आगे जाकर एक H आयन या एक प्रोटॉन ग्रहण करके, एक H आयन यहाँ लगा देंगे, यहाँ से वाटर से रिएक्ट करके H आयन ले लेगा और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हुआ वही, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो गई है और ऊपर भी यही हुआ, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो गई है। ऊपर ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हुई, नीचे ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हुई। तो इस प्रकार से एसिटो एसिटिक एस्टर कीटो फॉर्म में भी पाया जाता है और इनोल फॉर्म में भी पाया जाता है। इसके कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ प्रमाण हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यानी कि एसिटो एसिटिक एस्टर दो प्रकार की रिएक्शंस शो करता है। एक रिएक्शन वो रिएक्शंस जिनसे ये पता चलता है कि इसमें कीटो समूह प्रेजेंट है, और दूसरी कैटेगरी की वो रिएक्शंस जिनसे ये पता चलता है कि इसमें इनोल फॉर्म है। वन बाय वन मैं आपको दोनों प्रकार की रिएक्शंस बता देती हूँ। पहली वो जो कीटो फॉर्म की वजह से होने वाली रिएक्शंस हैं वो हैं, और दूसरी इनोल फॉर्म की वजह से होने वाली रिएक्शंस वो हैं। ये है एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला। एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन जब HCN से करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं, तो H जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो चला जाता है O पर, और CN जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है वो चला जाता है C पर। ये एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है। देखिए H यहाँ और CN यहाँ जुड़ गया है और साइनोहाइड्रिन बन गया है। इस प्रकार की रिएक्शन या इस प्रोडक्ट का बनना ये प्रूव करता है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। कीटो ग्रुप है तभी ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा। ठीक वैसे ही सेकेंड जो रिएक्शन है वो है एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने पर वो यहाँ से O और यहाँ से H2 दोनों मिलके H2O निकाल देंगे और H2O का 1 मोल कंडेंस होके निकल जाएगा। बाकी बचा NOH जो O की जगह पर जाकर जुड़ जाएगा, तो हमको प्राप्त होता है ऑक्सीन। ये भी केवल तभी बनना पॉसिबल है जब कीटो समूह ऑलरेडी प्रेजेंट हो। और तीसरी रिएक्शन है एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। इसमें भी एक H2 और एक O मिलके H2O का 1 मोल निकल जाएगा। ये कंडेंसेशन यानी कि संघनन अभिक्रिया है, और इस प्रकार से बचा हुआ जो पूरा ग्रुप है वो O की जगह पर जुड़ जाएगा। यहाँ बनता है फिनाइल हाइड्रेजोन। ये तीनों रिएक्शंस कीटो ग्रुप की हैं। ये तभी पॉसिबल हैं तीनों रिएक्शंस जब किसी ग्रुप में, यानी कि यहाँ हमने एसिटो एसिटिक एस्टर लिया है, तो एसिटो एसिटिक एस्टर में ऑलरेडी कीटो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तभी ये तीनों रिएक्शंस हो सकती हैं, जो कि हम देखते हैं यूजुअली कीटोन्स के अंदर होती हैं ये रिएक्शन। वही रिएक्शन यहाँ पर एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर हो रही है। सेकेंड कैटेगरी है एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल रूप की केमिकल रिएक्शंस। अब हमने यहाँ पर एसिटो एसिटिक एस्टर को इनोल फॉर्म में लिख दिया है, इन और ऑल। पहले यहाँ हमने कीटो रूप लिखा था, अब हमने इनोल रूप लिखा है। तो जब एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाते हैं तो हमको रेड कलर प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपको याद हो तो फिनोलिक OH ग्रुप की रिएक्शंस है। जिस भी कंपाउंड के अंदर फिनोलिक OH समूह होता है उसके अंदर FeCl3 से रिएक्शन करवाने पर रेड टू ब्राउन कलर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर OH समूह उपस्थित है। एक और रिएक्शन है एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाने पर हम देखते हैं कि ब्रोमीन वाटर का जो कलर है उसका डीकलराइजेशन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है ब्रोमीन वाटर। ये कब पॉसिबल है? जब एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित हो।
तो हम देखते हैं कि केवल इनोल फॉर्म होगी तभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कहलाता है, असंतृप्तता का परीक्षण कहलाता है। ये रिएक्शन यूजुअली एल्कीन्स शो करते हैं, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसिटो एसिटिक एस्टर भी ये रिएक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित है। आगे जाकर ये HBr के एक मॉलिक्यूल को निकालकर और इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ये Br निकला, ये H निकला और ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन डाई एसो मीथेन से करवाने पर जो मिथाइल ईथर्स बनते हैं OCH3, ये मिथाइल ईथर है, तो वो केवल तब पॉसिबल है जब OH समूह उपस्थित हो। तो ये रिएक्शन वैसे तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स प्रदर्शित करते हैं, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर भी ये रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर भी मिथाइल ईथर्स बन रहे हैं। मिथाइल ईथर का बनना प्रूव करता है कि एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन तीनों रिएक्शन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बीच वाली रिएक्शन बताती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऊपर और नीचे वाली दोनों रिएक्शंस हमको बताती हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर OH समूह उपस्थित है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH ये दोनों एक साथ एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। तो हम फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर दो रूपों में पाया जाता है, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। ये दोनों रूप एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तेजी से एक दूसरे के अंदर अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ कीटो फॉर्म 92.5% प्रेजेंट रहता है जनरली इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और इनोल फॉर्म 7.5%। थैंक यू। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे।